तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अभी आपका है 2024 में होने वाले एग्ज़ाम है, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो, बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो आपका जो भी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए सीरीज़ है। आपको जो है आपने कभी भी तैयारी नहीं की हो या मैथ की तैयारी ना की हो, तो आप जो है इससे जो है अपना बेस तैयार कर सकते हो। तो बेस तैयार करने में आपका ये है कि जो अगर आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है तो आप जो है इसकी जो है तैयारी कर सकते हो और आप जो है इसमें समझ सकते हो। तो आपने कभी भी तैयारी की हो या ना की हो तो इस सीरीज़ से जो है अपना जो है आप कंपटीशन की पूरी तैयारी कर सकते हो, अपनी बेसिक की तैयारी कर सकते हो। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है, क्योंकि चैप्टर हमारा चला हुआ है रेशियो, अनुपात, समानुपात, तो उसके हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 19 है और देखते हैं हम इस क्वेश्चन में हमारा जो है क्या है। तो आज भी एक टॉपिक हम पूरा करेंगे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों की मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के और सिक्कों का अनुपात दिया गया है, सिक्कों का अनुपात। ठीक है, तो सिक्कों का मूल्य 378 दिया और सिक्कों का मूल्यों का अनुपात दिया गया है 13:11:7। ठीक है, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हमारे पास क्या है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं और उनके मूल्यों का अनुपात हमें दिया गया है 13:11:7। मूल्य का अनुपात क्या दिया गया है? 13:11:7 हमें दिया गया है, 13:11:7। और हमें जो है जब हमें मूल्यों का अनुपात दिया गया तो हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात। तो संख्या का अनुपात कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास 378 जो है कुल सिक्के हैं, कुल सिक्के मतलब कुल इनकी संख्या है। तो मूल्य का अनुपात निकालेंगे तो 13 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे? कितने सिक्के की संख्या बनेगी? 13 ही सिक्के बनेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है 13 हो जाएगा, 13। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1 रुपये के 13 सिक्कों में 13 संख्या हो जाएगी। अब 11 रुपये में 50 पैसे की कितनी संख्या हो जाएगी? 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 11 दूनी 22, तो कितने हो जाएंगे? 22 सिक्के हमारे पास हो जाएंगे। अब 7 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? तो 7 चौक 28, 28 सिक्के हमारे पास हो जाएंगे, क्योंकि 28 सिक्के। तो ये हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास होगी संख्या 13:22:28 जो है ये हमारी होगी सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, अब सिक्के हमारे पास टोटल कितने हैं? 378। तो कुल के नीचे कुल लिखेंगे, 378 के नीचे क्या लिखेंगे? संख्या का अनुपात लिखेंगे। तो 13 और 22 और 28 तो कितने हो जाएंगे हमारे? 8 और 10 और 3 13 का 3 का आंसर लगे 1, 2 2 4, 1 5 और 1 6, तो 63 हमारे पास होगा। 378/63 हमें निकालना क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? हमारे पास है 22, तो गुणा कर देंगे 22 से, गुणा कर देंगे 22 से। तो ये कट जाएगा 36 18, 18 का 8 का आंसर लगेगा 6 संग 36 और 1 37। तो ये कितना बार कट जाएगा? ये कट जाएगा हमारे 6 बार। तो 63 से 6 बार कट जाएगा। 6 दूनी 12 का 2 का आंसर लगेगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132 हमारे पास आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास आएगा 132। ठीक है, तो हमारे पास जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है उसके नीचे वही लिखना है। हमारे पास सिक्कों की संख्या है तो हमारे पास जो उसके नीचे क्या लिखना है? कुल सिक्कों की संख्या का अनुपात, और जो निकालना उसी से कर देना है हमें गुणा। ठीक है, तो जो हमें निकालना है उसी से कर देना गुणा। तो हमारे पास क्या था? मूल्यों का अनुपात था, तो हमें संख्या का अनुपात निकाल लेना। अगर हमारे पास जो है टोटल हमारे पास 378 सिक्के हैं तो बट्टे में क्या करना? तो उसका अनुपात लिखना, अनुपात संख्या का अनुपात। तो टोटल संख्या का अनुपात और गुणा जो निकालना उसी से कर देंगे गुणा कर देंगे 22। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या हमारे पास क्या है? 132। दूसरा संख्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पर्स में 1 रुपये 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, 1:2:4 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये है तो 20 पैसे के सिक्कों के 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है? कितना अधिक है ये पूछा। तो हमारे पास क्या है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात हमें दिया गया है, सिक्कों का अनुपात हमें दिया गया है। और अनुपात क्या दिया गया है? 1:2:4:5, 1:2:4:5 के अनुपात में हमें दिया है सिक्कों की संख्या में दी गई है, सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या दी गई है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुल मूल्य जो हमें दिया गया है 400 रुपये। तो मूल्य निकाल लेंगे।
तो 1 रुपये के सिक्के में एक संख्या है तो कितने हो जाएगा, 1 ही रुपये हो जाएगा। अब 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे, 1 रुपये हो जाएगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 के, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा यहाँ भी, तो 1 रुपये। अब 25 पैसे के 4 सिक्के हैं हमारे पास, तो 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये। अब 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे, 1 ही रुपये, ठीक है, क्योंकि 20 पैसे के 5 सिक्के हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मूल्य कितना, 1:1:1 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब मूल्य में हमें क्या देगा है, 400 रुपये देगा है। कुल मूल्य हमारे पास क्या है, 400 रुपये। कुल मूल्य हमें 400 रुपये देगा है, 400। तो कुल के नीचे क्या लिखेंगे, कुल लिखेंगे। तो 1, 2, 3 और 4, तो 400/4। हमें क्या निकालना, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के कितना अधिक है, तो इनका अंतर लेना। तो 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कितने कहाँ हैं, 4:5 है। तो 4 और 5 का अंतर क्या आ जाएगा, 1। तो गुणा कर देंगे 1 से, गुणा कर देंगे किससे, 1 से, क्योंकि इनका अंतर जो है 1 है। तो 4 से कितना बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 100 बार। तो हमारे पास इनका जो है अंतर आ गया 100। तो 20 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है, तो 100 अधिक है, 100 अधिक है। हमने 100 अधिक इसलिए निकाल लिया क्योंकि हमारे पास हमें जो है डायरेक्ट हमें इनका अंतर लेना था। 20 पैसे और 25 पैसे के अलग अलग निकालने, तो हमने जो है इनका अंतर ले लिया। तो हमारे पास इनका अंतर क्या आ गया, इनका अंतर आ गया, अनुपात में इनका अंतर था 5 और 4 में अंतर कितना है, 1। तो इसीलिए हमें क्या कर दिया, 1 से गुणा कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया इनकी संख्या 100 रुपये, ठीक है। तो इनमें अंतर 100 रुपये का है, या अधिक मान लो या अंतर मान लो, इनमें क्या है 100 रुपये, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:8 है। यदि थैले में कुल धन 116 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास क्या होगी। हमें जो है थैले में क्या है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। कौन से सिक्के हैं हमारे पास, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे और 10 पैसे, कितना, 10 पैसे के सिक्के का जो है हमें दिया गया है। और सिक्कों का अनुपात हमें दिया गया है क्या, 3:4:5, 3:4:8 रुपये, ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब कुल धन हमें देगा 116, तो हम जो है इसका धन निकालेंगे। तो 1 रुपये के 3 सिक्के तो 3 रुपये, 50 पैसे के 4 सिक्के तो 2 रुपये, 10 पैसे के 8 सिक्के तो 80 पैसे हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। कुल धन दिया गया 116 रुपये। हमारे पास क्या आ गया, मूल्य का अनुपात 3:2:80 पैसे, ठीक है। 116 बटे कुल धन के नीचे कुल धन लिखेंगे, तो 3 और 2 5 और 80 पैसे क्या हो जाएगा, 5 रुपये 80 पैसे, 5 रुपये 80 पैसे, 5 रुपये 80 पैसे। हमें निकालना 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है। तो गुणा कर देंगे 8 से, गुणा कर देंगे 8 से। दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर लगाओगे, दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो ऊपर लगा देंगे। अब 0 से 0 कट गई। अब 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 2 9 18, 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 29 से 2 करने के बाद 2 बार कट जाएगा, 29 दूनी 58 और 8 दूनी 16। तो हमारे पास 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी, हमारे पास 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 16, ठीक है। तो हमारे पास 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 16 आ गई। तो जो हमें निकालना है, हमें ये देखना कि हमें दिया क्या गया है, हमें संख्या दिया गई है, संख्या का अनुपात दिया गया है, मूल्य का अनुपात दिया गया है। जो हमें निकालना है उसी के अनुपात का जो है हमें टोटल, जो हमें कुल धन के नीचे कुल अनुपात लिखना, संख्या निकालनी तो संख्या का अनुपात, मूल्य निकालना तो मूल्य का अनुपात, ठीक है। तो उसी के नीचे कुल धन के नीचे कुल मूल्य का अनुपात लिख देना, और जो हमें निकालना उसी से करें गुणा। यही जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पर आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है। एक थैले में 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये 50 पैसे के 3:4:5 के अनुपात में यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या में दिया। तो हमारे पास है 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट, और इनके नोट का अनुपात दिया गया 3:4:5 के अनुपात में। नोट का अनुपात जो हमें मतलब संख्या का अनुपात 3:4:5 दिया गया, 3:4:5। यदि थैले में कुल धन से हमारे पास क्या देगा, संख्या दी गई हमें, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मूल्य निकालना पड़ेगा। तो मूल्य कैसे निकालेंगे, अब जो है जो हमें अगर हमें ये क्या पता चलेगा कि संख्या दी गई है या जो है हमें जो है क्या दिया गया, मूल्य दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे जहाँ भी हमें जो है मूल्य दिया गया तो क्या कहा होगा, मूल्यों का अनुपात
क्या कहा गया हमें, मूल्यों का अनुपात 13:11। तो जहाँ भी मूल्य का अनुपात दिया गया तो वहाँ में बोला जाएगा कि मूल्य का अनुपात है, नहीं तो हमें जो है डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि नोट 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो 3:4 के 5 के अनुपात में है, तो डायरेक्ट हमें ये बोला जाएगा। तो हमें जो है संख्या का अनुपात देगा तो मूल्य निकाल लेंगे, मूल्य का हम जो है अनुपात निकाल लेंगे। तो 20 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो हमें कैसे निकालना मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात कैसे निकालें, 20 रुपये के 3 सिक्के हैं तो क्या हो जाएगा 60 रुपये। अब जो है 10 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा 40 रुपये। अब 5 रुपये का 5 सिक्के है तो 5 पंजे 25 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 60 रुपये, 40 रुपये और 25 रुपये। हमें कुल धन दिया गया है 1000। एक कुल के नीचे क्या लिखेंगे कुल धन, तो 60 और 40 100 और 25 125। अब गुणा हमें क्या करनी है, जो हमें निकालना, हमें क्या निकालना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है 5, तो गुणा कर देंगे 5 से काट दे से कितनी बार 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, अब 25 चौका 100, तो हमारे क्या आ जाएगा 40। हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा क्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 40 आ जाएगी। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी 40, हमारे पास जो है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है। तो हमें यही ध्यान रखना कि जो हमें दिया गया है तो उसके नीचे वही लिखाना है और जो हमें निकालना उसी की करनी है गुणा। हमें बस ये ध्यान रखना, इस तरह कोई भी आपका क्वेश्चन हो, थैले में हो, किसी भी चीज़ में हमारे जो है रुपये पैसे वाले कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको जो है क्या करना, आपको ये देखना कि मूल्य का अनुपात दिया गया है तो संख्या का अनुपात, जो मैं अनुपात पूछना वो हमें बना लेना है और जो है संख्या के नीचे संख्या लिख देनी है, मूल्य के नीचे मूल्य लिख देना है और जो निकालना उसी से कर देनी है गुणा। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को आपको रिवीजन करते रहना है और जो है रिवीजन करते रहो, और जो भी आपका जो है इस तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन आवे तो उसे जो है आप आराम से उड़ा दोगे। ठीक है, तो आपके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।